नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आपको ये उत्तर क्रमांक यानी कि 5 का मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 पे होगा तो आपको उत्तर क्रमांक 5 का डालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा उत्तर क्रमांक 5 का। ये पहले नंबर पे या सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। अगर पहले नंबर पे तो यहाँ फर्स्ट डालेंगे और इनका नाम लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद हेडिंग बनाना है आपको जीवन परिचय। तो हो सके तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब लिखेंगे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह से लिखना, और ये जो भी सन वगैरह है और ज़िला का नाम है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है ब्लैक कलम से, ठीक है, हाईलाइट कर देना है। और इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। तो अनमोल को भी आप हाईलाइट कर सकते हो इसको, ठीक है, दूसरे कलम से लिख सकते हो। जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इनके पिताजी थे वो संस्कृत के महान ज्ञाता थे, है ना। और ये जोशी भी होते हैं इनके पिताजी। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। मतलब जो द्विवेदी जी होते हैं यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके लिए जो संस्कृत की शिक्षा और जो ज्योतिष का ज्ञान था अपने पिताजी से प्राप्त हुआ था, है ना। काशी में जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। काशी में चले जाते हैं उसके बाद, और काशी में मतलब उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्योतिष का और संस्कृत का, है ना। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि से और तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। यानी कि इन्हें उपाधि प्राप्त दी थी भारत सरकार द्वारा। इन्हें पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है वो दिया गया था, ठीक है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो बस ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतम 80 शब्दों में ही आंसर को लिखना होता है। तो बस इतना ही लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो 80 शब्द हो चुके हैं। और जो साहित्य में परिचय हेडिंग बना करके लिखेंगे, थोड़ा साहित्य परिचय देंगे, ठीक है। साहित्य परिचय में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। इस तरह से लिख देना, और इनकी रचना 2-3 लिख देनी है, ठीक है। जिनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल, इतिहास हिंदी साहित्य, और उपन्यास में लिखा इन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मुझे अभी से अभी बताइएगा। और मैंने जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैंने बताए थे, सारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे विजिट कर सकते हैं एक एक करके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।